जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रुटेरिया खाकी सीरीज 3.0 जो सर के द्वारा बिहार ऐसे का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, इसी का आज टेस्ट नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 5 तक सारा करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 5 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कॉमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम 2.0 पहल के तहत कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य 5 जून से 30 सितंबर 2025 की अवधि तक जो है रखा गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एक पेड़ माँ के नाम 2.0 पहल के तहत कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य 5 जून से 30 सितंबर 2025 की अवधि तक रखा गया, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कितना, तो 10 करोड़। कितना होगा? तो 10 करोड़ होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें और सही कथन को चुनें। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि 5 जून को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक देश एक मिशन बंद करे प्लास्टिक प्रदूषण के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया गया। ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 जून को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक देश एक मिशन बंद करे प्लास्टिक प्रदूषण के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ये सही है। दूसरा कह रहा है इस कार्यक्रम के दौरान नेशनल प्लास्टिक वेस्ट रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ये भी क्या है? तो सही है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है? तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ, बताइए। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता का जो आयोजन है कहाँ हुआ है, बताइए कहाँ हुआ है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है एक रणनीतिक कथनों पर विचार करें, सही कथन को चुनें। इस ऑप्शन को पढ़े तो इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कर अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 यूरोप में पहली बार आयोजित किया गया। ये क्या है? बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 यूरोप में पहली बार आयोजित किया गया। ये सही है। दूसरा करा इस सम्मेलन का विषय तटीय क्षेत्रों के लिए एक समृद्ध भविष्य को जो है नकार देना है। ये भी क्या है? तो सही है। नेक्स्ट करा इसका आयोजन 6 से 7 जून 2025 को किया गया। ये भी कथन क्या है? तो सही। इसमें तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 1 2 3 क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। इसमें सही कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद परगड़िया हैं। ये क्या है? बिल्कुल सही है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद परगड़िया है। सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग को 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी है। ये भी क्या है? तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि श्री रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक जो है सदस्य नियुक्त किया गया है। ये भी क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे सभी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से सभी कथन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का जो आयोजन है किस देश में किया जा रहा है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मंगोलिया में किया जा रहा है। नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद CCRYEN ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योग कनेक्ट नामक एक वैश्विक महत्व का कार्यक्रम जो है आयोजित किया है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये भी क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि प्रधानमंत्री 3 देशों को अपनी यात्रा में साइप्रस गणराज्य कनाडा के अतिरिक्त जो है ना किस देश में गए, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि प्रधानमंत्री 3 देशों की अपनी यात्रा में साइप्रस गणराज्य कनाडा के अतिरिक्त जो है ना और किस देश में गए, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्रोएशिया होगा। क्या होगा? क्रोएशिया होगा। नेक्स्ट आइए करा है विश्व मरुस्थल एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 17 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं क्या है सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य ने बहुराष्ट्रीय शासन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ जो है समझौता किया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य ने बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ समझौता किया है, बताइए। कौन सा राज्य है? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कौन सा राज्य है? तो मिजोरम है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही उत्तर को चुनें। इसमें सही कथन कौन सा है, बताइए। इसमें सही कथन कौन सा है?
तो देखिए पहला कह रहा है कि सिटी एक्सलेटर प्रोग्राम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक प्रमुख जो है ना पहल है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा कार्यबल के लिए कौशल विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सिटी एक्सलेटर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ये भी कथन क्या है, तो सही है। तो इसमें दोनों कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी जो है ना, एक दो दो, एक और दो दोनों क्या है, तो सही कथन है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन को चुने। इसमें सही कथन कौन सा बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ संसद और राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के विधायी निकायों का प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ये, केवल दो क्या है, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे याद रखें ना, एक जो गलत है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा ना कि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 23 जून 2025 को मुंबई मतलब महाराष्ट्र में संसद और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधायी निकायों का प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना ओम बिरला होगा, क्या होगा, तो ओम बिरला होगा। ठीक है, इसलिए एक नंबर गलत है, यहाँ पे दो क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किसने किया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किसने किया है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि 30 जून को हूल दिवस किस विद्रोह के स्मरण में मनाया जाता है, बताइए। 30 जून को हूल दिवस किस विद्रोह के स्मरण में मनाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, संथाल विद्रोह। क्या होगा, तो संथाल विद्रोह होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि बिहार सरकार के आगामी लक्ष्यों के बारे में असत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन कौन सा, इसके बारे में बताना है। 3 इसमें क्या है, तो सही है, बाकी एक क्या है, तो गलत है। यहाँ पे विषय और क्या है, लक्ष्य वर्ष है। बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का जो लक्ष्य है ना 2047 तक है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का जो लक्ष्य है 2047 तक है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य है 2028 तक, ये भी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार को फाइलेरिया से मुक्त करने का जो लक्ष्य है 2047 तक है, ये भी क्या है, तो सही है। तो बिहार को जो है ना फाइलेरिया से मुक्त करने का जो लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2047 तक रखा गया है, ये क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार से खसरा रुबेला को खत्म करने का जो लक्ष्य है 2025 तक रखा गया है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 2025 नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 2026 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2026 होगा। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी ए बी सी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लॉस एंजल्स में किया जाएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वन स्त्री रिपोर्ट 2023 के बारे में सत कथन का चयन करें। वन स्त्री रिपोर्ट के बारे में सत कथन का चयन करें। इसमें सत कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि वन स्त्री रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का बनावरण जो है ना 6532.45 वर्ग किलोमीटर है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2011 की रिपोर्ट की तुलना में बनावरण में जो है 129.19 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, ये भी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला बोलेगा तो कैमूर है, ये भी क्या है, तो सही है। यहाँ पे तीनों कथन क्या है, तो सही। उपयुक्त में से क्या होगा, सभी कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहाँ किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहाँ किया है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अल्बुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में, बताइए। अल्बुर्ज पर्वत श्रेणी जो है ना किस देश में है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ईरान में है। कहाँ है, तो ईरान में है। नेक्स्ट आइए कह निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की करने की क्षमता क्या है, सबसे कम होती है, बताइए। कह निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता जो है ना कम होती है, बताइए। कौन सा नदी में होगा, बताइए क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना यहाँ पे भी होगा, प्रदीपीय क्या नदियाँ होगा, क्या होगा, प्रदीपीय नदियाँ होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का जो अनुपात है ना सबसे अधिक है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का जो अनुपात है सबसे अधिक है, बताइए कौन सा राज्य में है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गोवा में। कहाँ है, तो गोवा में है।
नेक्स्ट है करा कि वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत कितना है बताइए। वायुमंडल में हीलियम गैस का अनुपात, गैस का जो आयतन के अनुसार जो है ना, बोल रहा है कि वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत जो है ना कितना है बताइए, कितना है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 0.00 क्या है 5 है, याद रखिएगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है 78.084 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है कितना 20.946 होता है। उसके बाद किसका होता है तो आर्गन का होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। उसके बाद नियोन का होता है। उसके बाद हीलियम का होता है। उसके बाद किसका होता है तो क्रिप्टॉन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, 0.0005 होगा। नेक्स्ट आइए, करें कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है बताइए। कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है बताइए। कौन सा दो पर्वत श्रेणी है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बृहत हिमालय में क्या होगा, पीर पंजाल होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रशांत महासागर। क्या होगा, प्रशांत महासागर होगा। नेक्स्ट आइए करा कि वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है बताइए। वन जीव सप्ताह जो है ना कब मनाया जाता है बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन जीव अभयारण्य क्या है अवस्थित है बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन जीव अभयारण्य अवस्थित है बताइए, किस राज्य में है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कहाँ है तो झारखंड में है। नेक्स्ट आइए करा कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण जो है उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है बताइए। करा किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बृहस्पति का। किसका होगा, बृहस्पति का होगा। नेक्स्ट आइए, करा गिद्ध संरक्षण परियोजना का किस वर्ष प्रारंभ किया गया था बताइए। गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2006 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट आइए, कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक जो है ना किसे कहा जाता है बताइए। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है बताइए, किसको बोलते हैं। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रामदेव मिश्रा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रामदेव मिश्रा को जो है ना किसका क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकियों का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था बताइए। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई बताइए। कह रहा है निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई बताइए, कौन सा अधिनियम है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1892 ईस्वी का भारत परिषद क्या अधिनियम है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना हो जाएगा क्या होगा, तो बी होगा, साधारण क्या होगा, तो बहुमत होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, क्या होगा, साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद 352 के तहत हुआ है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई, कितनी बार बुलाई गई बताइए, क्या होगा। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 3 बार जो है ना बुलाया गया है। कितनी बार बुलाया गया है, तो 3 बार बुलाया गया है। अगर बात करें कि पहली बार कब बुलाया गया था, तो पहली बार जो है संयुक्त बैठक 1961 में दहेज निषेध विधेयक 1960 के लिए बुलाया गया था। और दूसरी बार जो बैठक था ना 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977 के लिए बुलाई गई थी। और तीसरी बार का बात करें, तीसरी बार जो है ना 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के लिए बुलाया गया था। तो इस बार जो है कितनी बार बुलाया गया था, 3 बार बुलाया गया था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का रहा है
कि पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश, पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी बताइए। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की जो सिफारिश है सर्वप्रथम किस समिति ने किया था बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने किया था। नेक्स्ट आइए करा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितना होता है बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक होता है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखना के क्या है अधिकार होगा बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, तो 29 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद कितना होगा, तो 29 होगा। नेक्स्ट आइए करा कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना कब लागू हुआ है बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना कब लागू हुआ है, तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2005 में लागू किया गया। नेक्स्ट आइए करा निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया था बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 43 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 43 होगा। नेक्स्ट आएगा कि बेरूवादी संघ मामला संबंधित है किससे बताइए। बेरूवादी संघ जो मामला है संबंधित है किससे, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उद्देश्य का संविधान का हिस्सा क्या है, तो नहीं है। तो कह रहा बेरूवादी संघ का मामला किससे संबंधित है, तो उद्देश्य का जो है संविधान का क्या है, तो हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा जो सही उत्तर होगा। और इसी में याद रखिएगा ना कि बेरूवादी यूनियनवाद जो 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा सदिगंध हो वहां प्रस्तावना विधि के निर्वचन में क्या है, सहायता करती है। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रस्तावना होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सही उत्तर है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी बताइए, क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बीबी गिरी। क्या होगा, तो बीबी गिरी होगा। नेक्स्ट आइए करा कि यहाँ पे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है करा कि चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे नरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे करा इट इज शोइंग सी आस्क्ड बताइए, क्या होगा। इट शोइंग सी आस्क्ड बताइए, इनडायरेक्ट क्या होगा बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा, तो बी होगा, सी आस्क्ड इफ इट वाज क्या होगा, शोइंग होगा। नेक्स्ट आइए करा कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव, मतलब पैसिव वॉइस सेलेक्ट करना है ऑफ द क्या गिवन सेंटेंसेस। ही एट पिज्जा क्या है, रिवेंसुअली बताइए। ही एट पिज्जा रिवेंसुअली बताइए, क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पिज्जा वाज इटन रिवेंसुअली बाई क्या होगा, तो हिम होगा। नेक्स्ट आइए करा इति प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि बताइए। इति प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एन संधि है। क्या है, तो एन संधि है। नेक्स्ट आइए कहा कि मैं कलम से लिखता हूँ इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। मैं कलम से लिखता हूँ इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, करण कारक है। क्या है, तो करण कारक है। नेक्स्ट आएगा कि कालिंदी, कालिंदी का जो है ना प्रवाची शब्द क्या होगा बताइए। कालिंदी का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यमुना है। क्या है, तो यमुना है। नेक्स्ट देखिए मैथ के क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 5/12। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है एक समांतर। यहाँ पे देखिए भी मैथ के क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 50 का रहा है कि यहाँ पे देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 50 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 को बना लीजिएगा। 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए 52 का देखिए इसको भी बनाना है, बेमेल संख्या का युग्म का चयन करें। तो 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था बताइए। मतलब दिया था, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन जो है ना किस स्थान पर दिया था बताइए, कहाँ दिया था। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में। सर्वाधिक बोलेगा तो श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट आइए करा कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई बताइए। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है बताइए,
क्या होगा? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 55 है ना, 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा सो कि किस शिलालेख में आत्मनिर्भर की शिक्षा दी गई है? तो छठा में। किस में दिया गया है? तो छठा में दिया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बोला हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताइए। बताइए क्या होगा? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, धौलावीरा। क्या होगा? तो धौलावीरा होगा। नेक्स्ट आइए करा कि प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में? बताइए। प्रथम 3 आश्रम का जो उल्लेख है ना, किस उपनिषद में है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, छंदोपनिषद में। किसमें? छंदोपनिषद में है। नेक्स्ट आइए करा कि शाहजहाँ के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों का विचार कीजिए। बताइए। उपयुक्त यात्रियों में से कौन एक शाहजहाँ के काल में जो है नहीं आया था? मतलब इसमें 3 आया था और एक नहीं आया था। बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि शाहजहाँ के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए, इसमें कौन एक नहीं आया था? बताइए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि पहला क्या है? तो वर्नियर। पहला जो है वर्नियर आया था, टेवर्नियर आया था और मनुची आया था, बारबोसा जो है नहीं आया था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 4 जो है नहीं आया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है कि मच्छीवाड़ा का जो युद्ध जो लड़ा गया था कब लड़ा गया था? बताइए। मच्छीवाड़ा का जो युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए। मच्छीवाड़ा का जो युद्ध था कब लड़ा गया था? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मई 1555 में लड़ा गया था। नेक्स्ट आइए करा कि तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि जो है ना प्रदान की गई थी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया था? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, चिंगलीज खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? बताइए। करा कि ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भारत प्रसाद अधिनियम क्या होगा? 1861 होगा। नेक्स्ट आइए करानिन में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करानिन में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? किसने किया था? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट आइए करा कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जी सी हिल्टन था। कौन था? जी.सी. हिल्टन था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बताइए। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा किस पुर्तगाली गवर्नर को कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नीना डी कुन्हा। क्या होगा? नीना डी कुन्हा होगा। नेक्स्ट आइए करा कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जोसेफ नोएल पैटन ने बनाया था। नेक्स्ट आइए करा कि द्वितीय अफीम युद्ध 1855 से जो है ना 1856 से 60 में हुआ था, ब्रिटेन और तथा फ्रांस द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि द्वितीय अफीम युद्ध जो है 1856 से 60 के बीच हुआ था, ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चीन के विरुद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट आएगा कि नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी कहाँ? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी किस ओर? बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, यात्री के हाथ में आएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि जल विद्युत का उत्पादन इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। जल विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए क्या होगा?
तो यहाँ पे जो है ना एक जो कार्य करता है जल विद्युत का उत्पादन जो कार्य करता है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पे भी कार्य करता है और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे भी काम करता है। तो यहाँ पे जो है ना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 और 2 क्या होगा, और 3 नंबर क्या है नहीं होगा, और ब्राउनली का क्या है द्रव गति क्या है ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ना सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए करा कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण को वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना कैसा बनेगा, बताइए कैसा बनेगा। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है कि एक लेंस प्लस जो है ना 2.0 डी की शक्ति है तो लेंस की किस्म मतलब प्रकृति और इसकी फोकल लंबाई कितनी होगी, बताइए। कहा एक लेंस में प्लस 2.0 डी की शक्ति है तो लेंस की किस्म प्रकृति और इसकी फोकल लंबाई क्या होगी। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा उत्तल क्या होगा, उत्तल होगा 0.5 मीटर का होगा। नेक्स्ट है विद्युत चालकता की इकाई क्या है, बताइए। विद्युत चालकता की इकाई जो है ना क्या है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा मेहो है, क्या है तो मेहो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कहा कि पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पुराने तैलचित्रों को रंगों को उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर होता है, बताइए। 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर होता है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 212 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, बताइए। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, CO+H2 का है। किसका है, तो CO+H2 का है। तो जल गैस जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का गैस का क्या है, तो मिश्रण है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। कह रहा है आवर्त सारणी के वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, घटता है। क्या होता है, तो घटता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कारण निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है, बताइए। कारण निम्नलिखित में से किसे जो है ना हरा कशिश के नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं, बताइए। ऑप्शन को देखिए, बताइए आंसर क्या होगा, हरा कशिश के नाम से किसको जानते हैं। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फेरस सल्फेट को जानते हैं। किसको जानते हैं, फेरस सल्फेट को जानते हैं। नेक्स्ट आइएगा कि हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है, बताइए। हीरा में कौन सा जो है ना प्रसंस्करण पाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा sp3। क्या होगा, sp3 पाया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 सूची को जो है मिलाना है। चलिए बताइए पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन तो एंथोमोलॉजी क्या कहलाता है, एंथोमोलॉजी कहलाता है, एंथोलॉजी। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। पराली पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। पराली पादपों का अध्ययन बोलेगा एग्रोनॉमी कहलाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन बोलेगा क्या कहलाता है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन बोलेगा तो पैलियोबोटनी कहलाता है। अब कवकों का अध्ययन बोलेगा तो माइकोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन बोलेगा तो फाइकोलॉजी। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 1 2 3 4 ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 82 का रहा है कि किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु जो है ना क्यों क्या कहते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्स्ट आइए करानिन में से कौन सा एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है, बताइए। करानिन में से कौन सा एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केरेटीन होगा। क्या होगा, केरेटीन होगा। नेक्स्ट आइए करा विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होता है, बताइए। विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होता है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल में क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि कॉकरोच में हृदय कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। कॉकरोच में हृदय कोष्ठकों की जो संख्या होती है कितनी होती है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कितना होता है, 13 होता है। नेक्स्ट आएगा कि टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, बताइए। टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विटामिन ई का नाम है। किसका, विटामिन ई का नाम है। नेक्स्ट आइए करें यहाँ पे देखिए मिलान करने बोला है, सूची 1 और क्या है, सूची 2 है, बताइए। यहाँ पे लाइपेज का जो प्रयोग होता है कहाँ होता है, बताइए। लाइपेज का क्या होगा, तो लाइपेज का क्या होगा, बसा का क्या है, विघटन एंजाइम है। क्या है, लाइपेज बसा का विघटन एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है, बताइए। ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन का क्या है, तो पाचन है। एमाइलेज क्या है, बताइए। एमाइलेज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, तो पाचन है। इरेप्सिन क्या है, तो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में क्या करना, बदलना है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 4 3 1 2
ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो, ए में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 88, करा निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु क्या है, समतापी होते हैं, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पक्षी। क्या होते हैं, पक्षी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है किससे, बताइए। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है किससे, बताइए। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है किससे। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है किससे, तो खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है, बताइए। करा नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में से विचरण किसके साधन है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मौद्रिक नीति। क्या है, मौद्रिक नीति है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, कौन है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सीमा शुल्क है। क्या है, सीमा शुल्क है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया है, बताइए। करा आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 3 बार किया गया। कितनी बार किया गया है, तो 3 बार किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। पहली बार बोलेगा तो 1949 में किया गया था, दूसरी बार बोलेगा 1966 में किया गया था, और तीसरी बार बोलेगा तो कब किया गया था। तीसरी बार जो किया गया था 1991 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 93 करा कि आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है, बताइए। आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है, तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 अप्रैल से क्या है, 31 मार्च है। तो आरबीआई का जो लेखा वर्ष है क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च है। नेक्स्ट आइए करा विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंतर्गत शामिल होते हैं क्या क्या, बताइए। करा विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं क्या क्या, बताइए। तो यहाँ पे जो है विशेष आहरण अधिकार भी शामिल होते हैं, एसडीआर भी शामिल होते हैं, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष भी शामिल होते हैं, स्वर्ण भंडार भी शामिल होते हैं, विदेशी परिसंपदा भी शामिल होती है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 करा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1965 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी, बताइए। रीगा जो है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लातविया का राजधानी। किसका है, लातविया का। नेक्स्ट आइए करा अमजद अली खान का संबंध किस वाद्यंत्र से, बताइए। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्यंत्र से है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सरोद से। किससे, सरोद से है। नेक्स्ट आइए करा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 23 अगस्त को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आइए करा अन्नू रानी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताइए। अन्नू रानी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भाला फेंक से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो एम्स है ना, कहाँ स्थित है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नई दिल्ली में। कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। तो ये रहा आपका रुटेरिया 3.0 का खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर टेस्ट नंबर जो है ना आपका 6 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।